इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर योग पहली बार इतिहास में बना है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था द्वापर में, उसमें बुधवार था, रोहिणी ही नक्षत्र था और अष्टमी का संयोग बना था, तो वीणा योग बना था। वो वीणा जो सरस्वती का योग कहा गया। कृष्ण जी की जो बंसरी थी उसकी जो स्वर निकलते थे उससे गोपियां तो क्या, पशु पक्षी भी, मोर भी नाच कर नृत्य करते थे। तो वो योग इस बार बना है, लेकिन उसके साथ काल सर्प योग भी बना है। उस समय द्वापर वो योग नहीं था, जिसने बिना योग को आधा उसको भंग कर दिया। वहीं इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि आगे के समय के लिए बर्फबारी, ठंड से, और इस पूरे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरनाक आगे रहेगा। तो उससे बचाव के लिए कृष्ण जी की कृपा रहे, क्योंकि कृष्ण जी को सबसे प्रिय बांसुरी की जो बंसरी है वो पसंद है, और बांस की बंसरी जो बांस से बने वही बंसरी होती है। उसका जो पर्यायवाची लोग करते हैं कि किसी धातु की, सोने चांदी की डाल दें, कृष्ण जी के आगे चढ़ा दें, वो लाभ नहीं देती। असली तो बांस की बंसुरी लाभ देती है। तो वो बंसरी 3 कम से कम बज रहा है, जिनका व्यापार या बच्चे ना होते हो उनके लिए अलग विधान अभिमंत्रित करके, जब भी कोई कहेगा उसको जन्माष्टमी के 3 महीने तक भी उसको चढ़ा सकते हैं। तो उसको अभिमंत्रित करने के लिए उसका विधान हर किसी के नहीं, आज्ञा द्वारा, किसी के गुरु आज्ञा द्वारा या हमारे से किसी अभिमंत्रित करके वो कृष्ण जी को चढ़ाएं। वहीं कृष्ण जी को मक्खन प्रिय था, अगर गाय का मक्खन मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं है तो बिना नमक रहित जो मक्खन वो मिश्री के साथ चढ़ाएं कृष्ण जी को, तो उसके लाभ तो कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप भी कम से कम 108 बार करें। अगर संभव हो तो विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का जाप करें, क्योंकि जो कृष्ण जी का जो अवतार है वो विष्णु अवतार है। वहीं जो उनके साथ रुक्मिणी है वो मां लक्ष्मी का अवतार है। जो राधा जी का है वो सखियों के तरह संग है उनका। तो जो कहते हैं कि जो बांके बिहारी के क्षेत्र में 56 भोग गाए जाते हैं कृष्ण जी को, उसका भी एक दृष्टांत कथा आती है कि जब इंद्रदेव ने गोवर्धन के ऊपर पूरी बरसात कर दी थी, तो उस समय जब संकट आया था तो कृष्ण जी ने सबसे जो छोटी उंगली है उससे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उस समय वो क्योंकि कृष्ण जी की शायद रहस्य लोगों को ना पता हो कि कृष्ण जी एक जो दिन के जैसे 12 घंटों में हम 3 बार भोजन करते, तो कृष्ण जी 8 बार भोजन करते थे। और वो 8 बार भोजन के करने के कारण कि उनको 7 दिन तक, क्योंकि वो पर्वत हाथ पर था उनकी उंगली पर, तो उस पर्वत के दौरान 7 दिन भगवान कृष्ण भूखे रहे थे। तो वो सारे जो वहाँ के वृंदावन के हैरान परेशान हो गए थे, कृष्ण भगवान जो 8 समय भोजन करते वो कैसे 7 दिन भूखे रहे। तो उससे उन्होंने संकट से उनको बचाया। तो उसका उन्होंने प्रतिफल देने की कोशिश की पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाने का ब्रजवासियों ने। उन्होंने इसलिए भगवान को, क्योंकि 8 समय भोजन और 7 दिन, 8 और 7 को गुणा करें तो 56 आता है, इसलिए उनको 56 भोग लगाने का विधान का, कि जो उस समय जो भगवान भूखे रहे उनकी जो शक्ति कम हुई, क्षीण हुई, उसको 56 भोग लगाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो वो क्षेत्र है उसमें दूध गैया का, गौ माता की सेवा की जाती है, और गौए का जो भी मिष्ठान 56 अलग से अलग बनाए जाते हैं, और जो भी उसको मिष्ठान चढ़ाया जाए भगवान को, इसी निमित्त बांके बिहारी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, ताकि भगवान प्रसन्न हो। अगर 56 भोग ना कोई चढ़ा सके तो उनका ध्यान भी कर ले भगवान को, क्योंकि गंगा भगवान को ध्यान करने से भी फल की प्राप्ति मिलती है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र देके ओम 56 भोग देवाय नमः अगर जाप करके 56 बार कम से कम जाप कर लेंगे, और नाना प्रकार के व्यंजनों की आप अपने मन में एक स्थिति, वो भगवान को साक्षात जो कोई प्रत्यक्षीकरण करना चाहे वो 1 अरब खरब में 1 होगा। जिसको प्रत्यक्षीकरण होगा किसी को बताएगा नहीं, सिद्धि अलग चीज़ है, प्रत्यक्षीकरण उससे आगे की चीज़ है। तो उसमें भगवान को, क्योंकि भावना द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई 1 करोड़ चढ़ाए या 1.25 रुपये चढ़ाए, भगवान को उससे कोई नहीं मतलब है। जो उसके गण आगे हैं, पंडित पुजारी जो है, वो दक्षिणा उनको जाती है, और वो उनका धर्म है, उसको वो प्राप्त करें, क्योंकि उनका पालन पोषण के घर परिवार का उसी चलता है। तो भगवान ने अधिकार दिया है कि ब्राह्मण जो भी पूजा पाठ करेगा उसको भगवान का अंश जो भी मिलेगा उसको भोग के रूप मिलेगा, तो भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन उसके साथ ही अगर वो धर्म का मार्ग प्राप्त करेगा या कर्म करेगा ऐसे, तो उसको लाभ की बजाय हानि की प्राप्ति पुष्ट मिलेगी। तो ये ऐसा समय जो कृष्ण जी के जन्म का होता है, और इस बार विशेष योग होने के कारण कलयुग में जो 1000 बार जन्माष्टमी अगर व्रत रखेगा तो 1000 व्रत का उसको फल की प्राप्ति इस जन्माष्टमी पर मिलेगी, क्योंकि 1000 वर्ष किसकी आयु हो ही नहीं सकती। तो ऐसे पुण्य की प्राप्ति फल के लिए भगवान कृष्ण जी को मनाए, घर में कहीं भी लाभ प्राप्त करें।